ना तो 10 साल वाला रिश्ता आजकल के माशरे में काम कर पा रहा है और ना ही 6 महीने का रिश्ता। खुद मुख्तारी है वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के अंदर तोड़ने के ऊपर एक बहुत बड़ा किरदार अदा करी है। हमारे ज्यादातर जोड़े जो हैं वो बात करना पसंद नहीं करते। उनको ये चीज की एक तरबियत हो कि हमने निभाना है। पेरेंट्स को इस चीज की काउंसलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। साल 2025 शोबीज और मशहूर शख्सियात के लिए सिर्फ फनी कामयाबियों का साल नहीं था, बल्कि ज़ाती ज़िंदगियों में भी गैर मुतवक्की और संजीदा तब्दीलियों का साल रहा। पाकिस्तान के कई मारूफ जोड़े इस साल अपने ताल्लुकात ख़त्म करने के फैसले के बायस खबरों की ज़ीनत बने रहे, जिसने न सिर्फ मद्दाहों को हैरान किया बल्कि समाजी बहसों मुबाहिसे का सिलसिला भी शुरू हो गया। कुछ रिश्ते मुकम्मल तौर पर इख्तिताम पजीर हुए, जबकि कुछ अभी अदालती या लहदगी के मराहिल से गुजर रहे हैं। ये सूरत हाल ना सिर्फ शोबिस बल्कि खेल के मैदान में भी देखी गई। खासतौर पर साबिक कौमी क्रिकेटर इमाद वसीम और उनकी अहलिया सानिया अशफाक की अलहदगी ने काफ़ी तवज्जो हासिल की। सानिया के मुताबिक अज़दवाजी ज़िंदगी में मुश्किलात रहीं, लेकिन वो बतौर बीवी और माँ हर मुमकिन ये कोशिश करती रहीं। मसला उस वक्त पैदा हुआ जब एक तीसरी शख्सियत ने रिश्ते में खलल डाला। आज के इस खुसूसी सेगमेंट में हम बहस करेंगे कि शादियों के तेज़ी से ख़त्म होने की वजूहात क्या हैं और समाजी रुझानात क्या हैं, और नौजवान जोड़ों के लिए अमली रहनुमाई क्या हो सकती है। तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिलेशनशिप कोच मिसेस अली। मिसेस अली, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि 2025 में मशहूर शख्सियात के मुताद्दिद तलाक़ें और ताल्लुकात के ख़ात्मे हमारे माशरे और नौजवान नस्ल के लिए क्या पैगाम है, क्या सबक है, क्या इंडिकेशंस हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा रेड फ्लैग है हमारे उन तमाम जोड़ों के लिए जो कि रिलेशनशिप में बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा संगीन हो चुका है। जिस तरीके से हमारे पास डेली केसेस आते हैं और इसकी शरह दिन ब दिन अगर आप देखें तो तलाकों की बढ़ती जा रही है। और इसमें जो है वो इस तादाद में जो है वो जोड़े शामिल हैं जिनकी शादी का जो टेन्योर है वो 5 से 10 साल के जो है वो दौरानिया पे है। और हम ये देखते हैं कि इतने सालों की जो शादियां हैं वो भी नाकाम हो रही हैं। तो इस तरीके से जो नए कपल्स जुड़ने जा रहे हैं जिनकी शादी की जो ड्यूरेशन होती है वो 3 से 6 माह के दरमियान होती है, तो वो भी हमारे लिए एक हैरत अंगेज जो है वो समझें कि केस स्टडी रहती है कि जब ना तो 10 साल वाला रिश्ता आजकल के माशरे में काम कर पा रहा है और ना ही 6 महीने का रिश्ता। तो हम जो है वो एक समझे कि कश्मकश में है कि 6 महीने में भी आपका रिलेशनशिप वहीं स्टैंड करता है और 10 साल में भी आपका रिलेशनशिप वहीं स्टैंड करता है, जहां पर आखिरकार जो जोड़ा है वो टूटना ही है और वो टूट ही जाता है। जी अच्छा मिसेस अली, ये कॉन्सेप्ट क्यों बन चुका है कि शादी हो चुकी है और टूटनी ही है? ये माइंडसेट कितना ज़्यादा कॉमन हो चुका है कि इस वजह से भी तलाक जो है, तलाक की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कि इट्स ओके, फाइन, नहीं चली तो हम डिवोर्स ले लेंगे। ऑप्शंस बहुत ज्यादा है ना आजकल। सोशल मीडिया पे आप देखें ना, विमेंस राइट्स के बारे में बहुत ज्यादा बात होती है या लड़कों की चॉइसेस के ऊपर, ऑप्शंस के ऊपर बात बहुत होती है कि किसी को भी ये नहीं है कि अगर हम अपना शौहर छोड़ रहे हैं या अगर उसको हम बीवी छोड़ें तो वो किसी के ऊपर आजकल के दौर में डिपेंड नहीं है, क्योंकि औरत भी कमा रही है और मर्द भी कमा रहा है। तो वो जो खुद मुख्तारी है वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के अंदर एक तोड़ने के ऊपर एक बहुत बड़ा किरदार अदा करी है, जहाँ पर लोगों को ये लगता है कि अगर हम किसी पे इन्हिसार नहीं है तो 2 वक्त की रोटी हम भी खा सकते हैं और अच्छी जिंदगी हम अकेले भी गुजार सकते हैं बनिस्बत इस तरीके के रिलेशनशिप में रहना जहाँ पे वो कहीं ना कहीं या किसी ना किसी मुश्किलात का सामना करें, बनिस्बत उस चीज के कि उसको बैठ के हल किया जाए। ये जितने भी तनाजात हैं उनको खत्म किया जाए, कम्युनिकेशन गैप को कम करके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। इन सारी चीजों से हट के लोग जो है वो रिलेशनशिप में अलहदगी इख्तियार करते हैं और इस चीज को आसान समझते हैं। अच्छा मिसेस अली, लोग ये भी कहते हैं कि जब रिश्ता अक्सर ख़त्म हो जाता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, माइंड मैच नहीं किया, लेकिन अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आगे चलकर तो वो कहीं ना कहीं ये एतराफ़ कर रहे होते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को हरगिज़ तैयार नहीं थे। देखिए, अंडरस्टैंडिंग आपकी तब होती है ना जब आप कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग तो देखिए कहीं भी डेवलप नहीं हो सकती। और हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला ये है कि बात नहीं करते और हमारी चर्चा ही इस चीज पे रहती है कि गुफ्तगू की जाए, बहस की जाए ताकि कहीं ना कहीं आके किसी मसले का हल निकले। लेकिन हमारे ज्यादातर जोड़े जो हैं वो बात करना पसंद नहीं करते। औरत ज्यादातर बच्चों में लगी रहती है और जो मर्द हजरात हैं हमारे वो या तो अपनी गैदरिंग में लगे होते हैं, वरना फिर आपका सोशल मीडिया है वहां पर ज्यादा
एंगेजमेंट होती है उन लोगों की, तो जिसपे जो कपल्स होते हैं उनमें आपस में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप आता है और उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जो आखिरकार एक तलाक पर आकर जो है वो खत्म हो जाती है। सही। अच्छा मिसेस अली, कौन सी शादियां ज्यादा कामयाब रही हैं या कौन सी नाकाम ज्यादा रही हैं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? क्योंकि अगर लव वाले फेज में अगर हम डिस्कस करें तो तब तो बहुत अंडरस्टैंडिंग भी होती है, कंपैटिबिलिटी भी होती है, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ लव मैरिज में शादी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होती। आगे जाकर क्या वो रियलाइज होता है कि बस मैंने बहुत एक्सप्लोर कर लिया इस इंसान को, अब ये ही इज बोरिंग या शी इज बोरिंग, ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है? ऐसा ही, और अरेंज मैरिज में भी यही कॉन्सेप्ट है। अगर आप अरेंज मैरिज को देखें तो हमें ये रीजन सुनने को मिलता है कि शादी से पहले हमारी बातचीत नहीं हुई थी, तो हमारा माइंड किस तरीके का था हमें ये पता नहीं चला, और ये हमें पता चला शादी के बाद तो हमारी अंडरस्टैंडिंग का वो सेम लेवल नहीं था, स्टेज नहीं था, जब भी हमें कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और तलाक हो गई। और अगर आप लव मैरिज की बात करो तो लव मैरिज में ये कहा जाता है कि भाई बहुत अच्छा जो है वो हमें दिखाया गया, बहुत अच्छा हमें पोर्ट्रे कराया गया, एक अपनी इमेज जो है वो हमारे सामने रखी गई और हमने उसी के अंदर आके जो है वो शादी करी। लेकिन शादी के बाद जो है वो हमारे सामने कुछ और कहानी खुल के आई। तो देखिए, मैं ये समझती हूँ बीइंग अ मैरिज कंसल्टेंट कि ये ना तो लव मैरिज का खेल है और ना ही अरेंज मैरिज का खेल है। ये वो दो सब कपल्स जो है वो उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर हम एक किसी रास्ते पे चल रहे हैं तो उनको ये चीज की एक तरबियत हो कि हमने निभाना है। तो वो देखिए, अरेंज मैरिज होगी तब भी लोग निभाएंगे और अगर लव मैरिज होगी तब भी लोग निभाने वाले होने चाहिए, वरना देखिए। अच्छा मिसेस अली, जिस तरह से हम देख रहे हैं जो एग्जांपल सेट हो रही हैं मैरिज के हवाले से, अब एक और ट्रेंड भी आ रहा है, ना लव मैरिज ना अरेंज मैरिज, बस नो मैरिज। देखिए, वो यही है ना कि जब इतना खौफ फैल चुका है हमारी सोसाइटी में लिटरली कि हमारी जो ज्यादातर लड़कियां हैं, जो लड़के हैं अभी की यंग जनरेशन, वो नो मैरिज ही कह रही है, क्योंकि वो ये चीज देख रहे हैं कि यार आखिरकार ना तो जहनी सुकून है ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है, क्योंकि आपको पता है लड़की भी कुछ ना कुछ ले जाती है, वहां पे बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, वहां पे आप मेंटल चीजों से भी बहुत ज्यादा सफर करते हैं। तो वो ये सारी चीजें जो हमारी सोसाइटी में हो रही है, जो हमारी तलाकों की शरह बढ़ती जा रही है, उससे हमारी बिल्कुल जो आजकल की नस्ल है वो डर रही है और इसमें नो मैरिज का कॉन्सेप्ट है। और मैं इस बात से खुद एक्सपीरियंस करती हूँ क्योंकि मेरे पास काफी तादाद में एक यंग जो है वो समझे एम्प्लॉयमेंट है, तो जब भी हमारी कोई बात निकलती है तो दे ऑलवेज सेज फॉर नो मैरिज। नो मैरिज, एग्जैक्टली। अच्छा मिसेस अली, ये भी देखते हैं कि बिल्कुल ये डर तो है, लेकिन इस डर को खत्म करने के लिए हम थोड़ा सा एनालाइज करें अगर सिचुएशन को, तो आजकल के जो जोड़े हैं ये किस हद तक किसी भी रिलेशन में एफर्ट्स पुट करते हैं, तवज्जो देते हैं एक दूसरे को, जिससे शादियां महफूज रह सकें? हमारे ना अपने घर से स्टार्ट होंगी और हमें देखें तरबियत देने वाले हमारे पेरेंट्स होते हैं। अगर वो पेरेंट्स हमें इंडिपेंडेंसी के साथ साथ रिश्ते को निभाने की तरबियत देंगे तो वो लड़की की साइड हो या लड़के की साइड हो, देखें हम तो कोई जो है वो समझें कि उसके ऊपर बहस नहीं करते कि लड़का निभाए या लड़की निभाए। देखें दोनों में जो है वो एक जैसी समझें कि आहंगी होनी चाहिए कि वो दोनों ही रिश्ते निभाने की जो है वो समझे सलाहियत रखते हो। तो इसमें ये नहीं है कि लड़का हो या लड़की हो, पेरेंट्स को इस चीज की काउंसलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, इसको काइंडली अपने रिलेशनशिप से जो है वो कंपेयर ना करें कि आप किसी रिलेशनशिप का हिस्सा है तो सिर्फ इसलिए है कि वो बंदा आपको 2 वक्त की रोटी खिला रहा है, नहीं। एक अल्लाह पाक ने जो इस्लाम में शौहर का एक दर्जा रखा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और जो औरत का दर्जा है बीवी के रूप में वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमें इस रिश्ते को, जो खूबसूरत एक रिश्ता अल्लाह पाक ने बनाया निकाह की सूरत में, इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें आगे हमारे बच्चे भी सफर करते हैं। ये चीज हमारे घर से स्टार्ट होगी। पेरेंट्स की गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को कि वो निभाने की जो है वो समझे तरबियत दें, बनिस्बत इसके कि तुम आ जाना तो तुम किसी के ऊपर मोहताज नहीं हो और जो वो तुम बोझ नहीं हो माँ बाप के ऊपर। तो देखें, और पेरेंट्स की साइड से भी ऐसा मैंने सुना है कि भाई एक लड़की छोड़ तो 2 पकड़, तुम्हारे पास रिश्तों की कमी नहीं है। तो देखिए ये कहीं ना कहीं हमारी तरबियत का हिस्सा है और इस चीज के ऊपर हमें वर्क करना चाहिए। सही, हमने डाइवोर्स को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है, मोटिवेट भी कर देते हैं, सो के छोड़ भी आओगी तो कोई मसला नहीं है, तुम्हारे माँ बाप यहाँ मौजूद है। अच्छा, तो लास्टली बताइएगा, अलहदगी या तलाक के मराहिल से गुजरने वाले जोड़ों के लिए आपका सबसे अहम मशवरा क्या है? ज़हनी और जज्बाती तौर पर मजबूत रहने का कोई तरीका बता दें।
बिल्कुल ऐसे ही देखिए, हमारा पोर्टल shaadi.org.pk कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हमारे पास लॉ फॉर्म भी है। और हमारे पास जब लॉ फॉर्म में तलाक के केसेस आते हैं तो आप यकीन करें कि हम उनको सामने बिठा के उनके जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको क्लियर करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो निकाह का खूबसूरत रिश्ता है जिसमें बच्चे भी सफर करें, कैंडिडेट भी सफर करें, तो ये टूटे नहीं। तो अगर इस तरीके की कोई कंसल्टेंसी या गाइडलाइन की जरूरत है तो राब्ता कीजिए हमसे भी। बहुत सारे बिल्कुल हेल्प लेनी चाहिए, बात करनी चाहिए और इस तरह के लोगों से बात करनी चाहिए। मिसेस अली, ये भी बता दीजिएगा कि किन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए अपने मसाइल के हवाले से, अपने रिलेशन के हवाले से? मतलब खवातीन है तो वो अपनी मदर को रिपोर्ट कर रही होती हैं या खालाओं को रिपोर्ट कर रही होती हैं, या लड़का है तो वो अपने घर वालों के आगे ये मसाइल रख रहा होता है बजाय आपस में मामलात को सेटल करने के? दोनों को चाहिए कि जो बात इंसान लड़का लड़की खुद बैठ के करेंगे, ना तो वो पेरेंट्स कर सकते हैं, ना ही वो आपके भाई बहन कर सकते हैं, और ना ही वो आपके रिश्तेदार कर सकते हैं, क्योंकि रिश्ता आप दोनों ने निभाना है। ये लोगों का किरदार कुछ भी नहीं है। अगर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप लोग खुद से रिश्ता निभाएंगे। तो आप दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए बनिस्बत इसके कि आप दोस्त को बताएं या माँ को बताएं या खानदान वालों को बताएं। आप दोनों मियाँ बीवी आपस में बैठ के बात करें, भाई मुझे ये चीजें अच्छी लग रही हैं, ये चीजें बुरी लग रही हैं, तो दोनों मियाँ बीवी अपनी जो है वो चीजों का एक दूसरे की ख्याल रखें, क्योंकि ये रिश्ता जो है वो जाहिर सी बात है आपने चलाना है। तो इसमें किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके किसी को गिल्टी फील करा के इससे ना तो शोहर का कोई फायदा ना ही बीवी का, बल्कि और इससे थोड़ा सा कैरेक्टर की जो आपकी चीजें होती है। बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया मिसेस अली।